ताकतूर घने और हरे भरे दरख्तों से भरा एक खूबसूरत जंगल था। सूरज की रोशनी जब पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ती तो लगता जैसे सोने की चादर बिछी हो। हवा में पौधों की खुशबू थी, परंदे चहचहा रहे थे और एक नदी बह रही थी जो जंगल को जादुई बनाती थी। इसी जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था बादशाह। वो ताकतूर था, बावकार था और जंगल के सब जानवरों से ज्यादा खौफनाक भी। मगर वक्त की चाल ने उसे बूढ़ा कर दिया था। अब वो पहले की तरह शिकार नहीं कर सकता था, मगर उसका रोब अभी बाकी था। एक दिन शेर अपने गार के बाहर धूप सेंक रहा था कि उसे एक आहट सुनाई दी। वो चौंका और उसकी नजरें चश्मे की तरफ गईं। एक नन्हा सा हिरन का बच्चा पानी पीने आया था, मासूम, नाजुक, जैसे अभी अभी दुनिया में आया हो। शेर ने दब्बे पांव दरख्तों के पीछे से नन्हे हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। आंखें शिकार पर जमी हुई थीं। हिरन का बच्चा बेखबरी में पानी पी रहा था। अचानक शेर करीब पहुंच गया। हिरन का बच्चा इस बात से बेखबर था कि मौफसा शेर उसे खा भी सकता है। शेर के दिल में शिकारी जज्बा जागा, लेकिन फिर एक तस्वीर उभर आई, उसके अपने बच्चे। उसने सोचा, क्या मैं इतना गर चुका हूं कि एक बेकसूर बच्चे को मारूं? मगर भूख भी तो जालिम होती है। शेर अंदर से टूट रहा था, एक तरफ रहम, एक तरफ भूख। तभी हरनी दौड़ती हुई आई और जोर से चीखी, नहीं, उसे छोड़ दो, वो सिर्फ बच्चा है। शेर रख गया। उसने हरनी की आंखों में देखा, ममता, खौफ और दुआ। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जंगल का बादशाह हूं, मगर शायद मैं अपना इंसाफ भूल गया था। तुम्हारी ममता ने मुझे जगा दिया। ले जाओ अपने बच्चे को, आज ये जिंदा रहेगा। हिरनी ने कांपती आवाज में कहा, शुक्रिया ए जंगल के बादशाह, आज तुमने हमें जिंदगी दी है। शेर खामोशी से वापस गार की तरफ लौट गया। उस दिन के बाद जंगल में एक नई बात मशहूर हो गई। शेर अब सिर्फ ताकतूर नहीं, आदिल भी है। वो नन्हा हिरन अब बड़ा हो चुका था। जंगल के सब जानवर उसे महफूजी के नाम से जानते थे, क्योंकि उसकी जिंदगी शेर की रहम दिली से बची थी और उसकी कहानी अब जंगल के बच्चों को सुनाई जाती है।